अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कॉस्ट एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग में डिस्कस करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड वेरिएंसेस। व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज द practice of estimating the expense of a production process. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है वो एक प्रैक्टिस है जिसके जरिए हम प्रोडक्शन प्रोसेस में होने वाले एक्सपेंसेस को या एक्सपेंडिचर को एस्टिमेट करते हैं कि जो हम प्रोडक्शन करने जा रहे हैं इसमें हमारे कितने एक्सपेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, यानी उसका बजट बना रहे होते हैं। हम ये देख रहे होते हैं कि जो प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं इसमें हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो कितने होंगे। इट इज अ ब्रांच ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग दैट इज यूज्ड बाय अ मैन्युफैक्चरर। ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है वो एक ब्रांच है कॉस्ट अकाउंटिंग की जो कि मैन्युफैक्चरर जो है उसको यूज करते हैं। The difference between the standard cost and actual cost is known as a variance. और इसमें जो स्टैंडर्ड कॉस्ट जो और एक्चुअल कॉस्ट जो होती है उसके डिफरेंसेस को हम बोलते हैं वेरिएंस। The presence of a variance indicates a deviation from what was recorded in the profit plan. वेरिएंस जो स्टैंडर्ड और एक्चुअल कॉस्ट में जो वेरिएशन आता है जिसको हम वेरिएंस बोलते हैं, वो वेरिएंस इंडिकेट करता है कि आपने जो स्टैंडर्ड और एक्चुअल में कितना डिफरेंस आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हमको यूनिट प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं और हमने उसमें देखा कि एक बजट बनाया आपने कि इसके ऊपर जो है मटेरियल 10,000 का मटेरियल कंज्यूम होगा। ठीक है, और इसके अलावा फिर लेबर लगेगी 5,000 की और एफर्ट लगेगा इसमें 2,000 का। ठीक है, 10,000 मटेरियल, इसी तरह लेबर 5,000 और एफर्ट जो है 2,000, 17,000 हमने एक्सपेक्ट किए कि इतना जो है ये जो आपका मटेरियल लेबर और एफर्ट इस पे जो है वो लगेगा और उसके बाद वो यूनिट जो है प्रोड्यूस हो जाएगा या फिर उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। मगर एंड ऑफ द ईयर हमें पता चलता है कि मटेरियल जो है वो 10,000 के बजाय 12,000 उस पर कंज्यूम हुआ है, मटेरियल 2000 ज्यादा कंज्यूम हो गया। ठीक है, तो आपने जो स्टैंडर्ड एक वैल्यू रखी थी या बजट जिसको हम बोलते हैं बजट रखा था या एक्सपेक्ट किया हुआ था कि 10,000 मटेरियल कंज्यूम होगा, मगर उसमें जो मटेरियल कंज्यूम हुआ है वो 12,000 का हुआ है। तो जो 2,000 का डिफरेंस आ रहा है वो आपका कहलाता है वेरिएंस, यानी आपकी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो ज्यादा हो गई। अगर आपकी एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा हो जाए तो हमारे लिए क्या होगा, वो अनफेवरेबल होगा कि हमने 10,000 एक्सपेक्ट किए थे और जो एक्सपेंसेस हो गए वो हो गए 12,000 के। जो 2,000 ज्यादा खर्च हो गया वो हमारे लिए क्या है, वो वेरिएंस है 2,000 और वो भी अनफेवरेबल क्योंकि ज्यादा हो गया। इसी तरह हम लेबर की बात करें, लेबर हमने रखी थी कि एक्सपेक्ट की थी कि भाई इसमें 5,000 की लेबर लगेगी, फिर एंड ऑफ द ईयर हमें पता चला कि इसके ऊपर 4,000 की लेबर लगी है, यानी जो एक्चुअल लेबर कॉस्ट है वो आई है 4,000, यानी एक्चुअल कम आई है। इसका मतलब है हमारे लिए 1,000 का डिफरेंस जो आ रहा है वो जो वेरियंस है 1,000 का वो फेवरेबल है क्योंकि एक्चुअल कम है, जो हमने एक्सपेक्ट किया था उससे कम है। बिल्कुल एक एफओएच पे भी अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये जो वेरियंस होता है वो इंडिकेट करता है कि कितना डिविएशन आया है। आपने जो स्टैंडर्ड रखा था एक या फिर आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कितना ज्यादा डिफरेंस आ गया, तो वो जो वेरियंस होता है वो इंडिकेट करता है कि कितनी डिविएशन आ गई। ठीक है, फिर उसका इम्पैक्ट आपके प्रॉफिट पे पड़ेगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा आपने आपका जो एक्चुअल ज्यादा होगा तो उतना ही आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि आपने मटेरियल सोचा था कि 5,000 का, सॉरी 10,000 का कंज्यूम होगा, मटेरियल कंज्यूम हुआ है कितना, 12,000 का, तो 2,000 का मटेरियल ज्यादा खर्च हो गया। ठीक है, तो 2,000 से आपका प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। तो जितने ज्यादा एक्सपेंस बढ़ते जाएंगे, इंक्रीज होंगे, उतना ही आपका प्रॉफिट डिक्रीज होगा। इफ एक्चुअल कॉस्ट आर ग्रेटर देन स्टैंडर्ड कॉस्ट, अगर एक्चुअल ग्रेटर देन हो जाए स्टैंडर्ड के, इट्स लाइकली दैट मैनेजमेंट कैन एंटिसिपेट अ लोअर प्रॉफिट देन एक्सपेक्टेड। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, तो मैनेजमेंट को प्रॉफिट कम हो जाएगा। इफ एक्चुअल कॉस्ट आर लेस देन स्टैंडर्ड कॉस्ट, और अगर एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट से कम हो जाए, however management might anticipate a higher profit than the originally planned sorry। तो अगर आपका एक्चुअल जो है वो कम हो जाए स्टैंडर्ड के मुकाबले में, इसका मतलब है मैनेजमेंट को ज्यादा प्रॉफिट
हो सकता है या हो। ठीक है, तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। और इसके लिए हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल हम देखते हैं। हम ये एक एग्जांपल लिखिए कि फॉर एग्जांपल एक प्रॉफिट वो है, ऑर्गेनाइजेशन है जिसका जो मकसद है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड है, तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट उसका जो है ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, जो प्रॉफिट बेस करता है सेल्स और कॉस्ट पर, यानी सेल्स में से अगर कॉस्ट माइनस कर दी जाए तो क्या आता है, प्रॉफिट। ठीक है, इसका मतलब है प्रॉफिट को सेल्स में होने वाली चेंजिंग और कॉस्ट में होने वाली चेंजिंग, दोनों में होने वाली चेंजिंग प्रॉफिट को जो है वो चेंज कर देंगे। यानी सेल्स और कॉस्ट का डायरेक्ट इंपैक्ट प्रॉफिट पे आएगा। सेल्स अगर चेंज होती है तो भी प्रॉफिट चेंज हो जाएगा, इसी तरह कॉस्ट अगर चेंज होगी तो भी प्रॉफिट चेंज हो जाएगा। अगर हम कॉस्ट को मजीद क्लासिफाइड कर दें तो हमारे पास कॉस्ट जो है उसमें आता है मटेरियल, लेबर और एफओएच। इसी तरह मटेरियल को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इसकी जो है एक होती है स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक होती है एक्चुअल। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि अगर आपने मटेरियल के लिए 10,000 स्टैंडर्ड कॉस्ट रखी थी कि आप इतना एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मटेरियल में 10,000 तक जो है वो एक्सपेंस होगा आपका, मगर एक्चुअल कितना हो गया, वो 12,000। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस आया 2,000 का, दैट इज कॉल्ड वेरियंस। बिल्कुल इसी तरह लेबर में अगर एक्चुअल स्टैंडर्ड में जो डिफरेंस आएगा वो वेरियंस है, और अगर एक्चुअल और कम है तो वो फेवरेबल होगा हमारे लिए, और अगर एक्चुअल ज्यादा है तो अनफेवरेबल होगा। ठीक है, बिल्कुल ओवरहेड में भी यही अप्लाई हुआ। तो हमने चेक किया कि ये जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है इसमें जो वेरियंस का पार्ट है वो वेरियंस क्या बता रहा होता है, वेरियंस ये बता रहा होता है कि मटेरियल, लेबर और ओवरहेड के अंदर एक्चुअल और स्टैंडर्ड में जो वेरिएशन आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, वो कहलाता है वेरियंस। और अगर एक्चुअल कम होगा तो जो वेरिएंस आएगा वो फेवरेबल होगा, और अगर एक्चुअल ज्यादा होगा तो जो वेरिएंस आएगा वो अनफेवरेबल। ठीक है, ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।